गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। और कहते हैं जीना ते थोड़ा ही भला दे सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेखे दे नहीं कोई। फिर जैसे कोई व्यक्ति कोई 60 65 70 वर्ष के हो गए, वो ये चिंता व्यक्त करते हैं कि अब हमें पता चल गया कि हमारी साधना बिल्कुल गलत है, अब हमारा क्या होगा, जीवन थोड़ा रहा। वो चिंतित ना हो, कुछ भी नहीं गया अभी तक, यहां आ जाओ एक बार दीक्षा ले लो, पर नियमित रहना। जैसे पुराने समय में 100 150 फुट गहरे कुएं हुआ करते, उनसे पानी निकालने के लिए, जल निकालने के लिए बाल्टी और उसका एक बहुत लंबी 150 200 फुट लंबी रस्सी बांधी जाती थी बाल्टी से जल निकालने के लिए। अब उसको खींचकर बाहर निकालते हैं जल, तो दूर तो खींच कर ले जाते थे, 100 150 फुट दूर तो खींचते थे, फिर बाल्टी ऊपर आ जाती थी, उसको खाली कर देते थे अपने पात्र मटके गड्ढे में डाल के। और वो किसी कारण से वो बाल्टी की रस्सी हाथ से छूट जा और बाल्टी गिरने लग रही है कुएं में। अब वो रह रही है थोड़ी सी, अब कोई ये कहे अब क्या करे, गई अब तो जा ही जाने दो, तो वो तो जाएगी। और भाग दौड़ के चेष्टा करके प्रयत्न करके उसको पकड़ लिया और लास्ट की उसका एंड भी हाथ में आ जा, उसकी पूंछड़ी सी भी ठा जा, तो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आ गई और जल भी आ गया। तो ये आपके जीवन की वह बाल्टी कुएं में जान लग रही है, जो 60 65 70 वर्ष के हो लिए। अब आप जी यहां आ जाओ, पूंछड़ी पकड़ लो, आपका पानी भी आएगा और बाल्टी भी मिल लेगी, अर्थात आपका कुछ नहीं बिगड़ा और पिछला एरियर पूरा हो जाएगा। ऐसी साधना देंगे। और परमात्मा कबीर जी के अंदर वो सामर्थ्य है कि आपकी आयु बढ़ा देगा और उस वृद्ध अवस्था के समय को बहुत अच्छी तरह व्यतीत कराएगा, हर तरह से स्वस्थ रखेगा, आपका कल्याण हो जाएगा। जीवन तो थोड़ा है भला जो सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना कोई लिखत रह नहीं कोई। कबीर साहब कहते हैं कि सत साधना करने से थोड़े समय में मोक्ष हो जाएगा, और गलत साधना शास्त्र विरुद्ध साधना करने से चाहे लाख वर्ष करते रहो यूजलेस है। अब दूसरा कारण ये समझो, जैसे एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता, तो बुद्धिमत्ता यही है कि चाहे 10 डॉक्टर चेंज करने पड़े, अपना जीवन रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा कि मैं डॉक्टर कैसे छोड़ दूं और आराम नहीं हो रहा। प्रत्यक्ष दिखाई देता है, दास ने बता दिया कि इनके पास वो मेडिसिन नहीं है जिससे आपका ये रोग समाप्त हो सकता है। आपको नहीं पता, रोगी को डॉक्टर दूसरा बता सकता है कि ये रोग की औषधि नहीं है, तुम्हें मूर्ख बना रखा है। तो आप ना समझ में आओ तो किसी कहे की मान लेनी चाहिए इंसान को। तो दास कोई तो आपका शत्रु नहीं, और प्रमाण दिखा रहा हूं कि इस रोग की औषधि है। यानी जो परमात्मा कबीर जी ने मोक्ष मार्ग बताया है वो फाइनल है, और उसी को किन किन महापुरुषों ने किया है जिनको परमात्मा प्राप्त हुए। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को वही मंत्र दिए थे, 2 अक्षर का सतनाम जिसमें एक ओम और दूसरा गुप्त है, और सार शब्द वो कति गुप्त है, वो दास के पास है। और ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को वही 2 अक्षर का मंत्र दिया था, सार शब्द गुप्त, वो तो बिल्कुल गुप्त रखा था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वही नाम दिया था 2 अक्षर का, जो दास को उसी परंपरा से गुरुदेव से प्राप्त हुआ। और वही आदरणीय गीसा दास साहिब जी को
प्राप्त हुआ कबीर परमेश्वर जी से। तो इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले थे आकर के, कबीर जी वो सत्य पुरुष, अमर पुरुष, और इनको जो मार्ग बताया वही मोक्ष मार्ग है। इसके अतिरिक्त जो साधना बताते हैं वो यूजलेस है, वो कति व्यर्थ है। तो इसी प्रकार आपको ना पता हो तो दास बता रहा है कि आपकी साधना गलत है, नहीं तो वो जो जिनके पास आप बैठे हो संत महंत आचार्य और शंकराचार्य जवाब दें कि रामपाल गलत बोल रहा है और प्रमाण दिखाए एक भी, और दास 6 प्रमाण दिखाता एक बिंदु के ऊपर, तब आगे चलता है। अब दूसरा तरीका ये है, जैसे कबीर पंथी हैं, ये तो पहले से ही कबीर साहब पर आसक्त हैं, और जैसे धर्मदास जी ने गुरु चेंज किया, पहले श्री रूपदास जी वैष्णव परंपरा के संत से दीक्षित थे, और श्री राम श्री कृष्ण शंकर भगवान विष्णु भगवान की पूजा करते थे। जिस समय परमेश्वर स्वयं उनको मिले और अपने आप को कहा कि मेरे पास वो मार्ग है और आप ये ज्ञान ग्रहण करो, इस दीक्षा से आपका मोक्ष होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनसे ऊपर एक परम शक्ति है जिसका संदेशा कबीर साहब कहते मैं लेकर आया हूं, अपने आप को थोड़ा सा गुप्त रखते हुए। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कहा परमेश्वर कबीर जी से कि हे भगवान, मैं अपने पूर्व गुरु जी से पहले आज्ञा लूंगा, क्या मैं आपकी शरण ग्रहण कर सकता हूं? अब कबीर साहब कहने लगे भले आदमी, वो कैसे कहेगा तुझे कि ये त्याग दे, उसको पता ही नहीं ज्ञान ये मैं जो बता रहा हूं सही है। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान वो बहुत नेक आत्मा है, वो किसी को बांध कर नहीं रखते, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको गुरु बनाने से पहले अपने गुरुजी से पूछूं। कबीर साहब ने कहा भी जा, फिर ना मानता तो और क्या करे। अब परमात्मा दयालु हैं, रूपदास को सद्बुद्धि दी। धर्मदास जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसे ऐसे ज्ञान बताने वाले एक सतगुरु मिले हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की ये सतिथि है, और इनसे ऊपर एक परम शक्ति है, उसकी साधना से मोक्ष होता है। असंग जन्म हो गए हमने यहाँ भटकतों को, तो क्या मैं उनसे दीक्षा ले लूं? रूपदास जी ने कहा बेटा, मेरी समझ से बाहर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है और ये नासवान है, मैं तो इसको नहीं मानता। यदि तेरा मन मान चुका है और तुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज्ञान सही है, तो बेटा मैं बाधक नहीं बनता, आप अवश्य दीक्षा ले लो। तो पुण्यात्मा, वो उनका हितैषी था, ठीक है, उसकी बुद्धि काम ना करे थी, आप तो बाढ़ में गया सो गया, पर उस परमात्मा की रजा हुई उस प्यारी आत्मा पे उसको फ्री कर दिया। तो ये धर्म गुरु जितने हैं, महंत संत, ये मंडलेश्वर, ये तो उस रूपदास जी से भी गए गुजरे, ये तो उल्टे पड़े हैं। जो क्या हमने झूठ बोला है रामपाल है, वहां उसके सत्संग भी ना सुनना, तो ये हितैषी नहीं आपके, ये परोपकारी नहीं है, मान बढ़ाई के भूखे ये अपना जीवन नाश करें और आपको भी बर्बाद कर देंगे। आप स्वयं फैसला लो, ज्ञान को समझो। प्रमाण दास दिखा रहा है, सब सदग्रंथ दिखा रहा है, उन महापुरुषों की प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रहा हूं जिन्होंने इसी नाम इसी मंत्र का जाप किया। तो त्याग दो नकलियों को, तुरंत आओ इधर। हम पलकें बिछाए बैठे आपके लिए, परमात्मा का भेजा हुआ है दास आपके लिए, इस कलयुग में सत्कर्म मानना। अब दूसरा ये भी उदाहरण मान लीजिए कि जैसे रूपदास जी प्राइमरी कक्षा के टीचर थे और कबीर साहब वो फाइनल पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर थे, तो उस यदि किसी बच्चे ने आगे पढ़ना है तो प्राइमरी वाले टीचर छोड़ने पड़ेंगे, अध्यापक गुरु। तो इसी प्रकार समझ लीजिए, अपना किसी प्रकार भी विचार करके अपना कल्याण करा लीजिए। समय बहुत थोड़ा है, ये समय
बहुत ही कम है। कबीर परमात्मा ने यह पिछली पीढ़ी का समय निर्धारित किया था। आपको कबीर सागर से और अन्य प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है कि ये दास कबीर परमात्मा का भेजा हुआ है आपके लिए सच संदेश लेकर के, जो निर्धारित समय। और जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, कबीर साहब ने कहा था, तब मैं अपना अंश पठाऊंगा और पूरा विश्व उससे दीक्षा लेकर और कल्याण कराओगा, सतलोक आ जाओगा। वो समय भी आ गया है। जितना लेट होगे उतना आपको हानि है। जितना देर करोगे तो आप शीघ्र ग्रहण करो, देर ना करो। इस समय बार बार नहीं मिलता। और ये पिछली पीढ़ी का समय और ये मनुष्य जीवन और ये दास तत्वदर्शी संत, ये नंबर कदे कदे सेट होया करें। अब चौकियो ना, देर ना करो, जल्दी आओ, विलंब आओ। आप जी ने क्या देखा और क्या इन्होंने बताया। ये दामा खेड़ा वाले और लहर तारा तालाब बनारस वाले और जो भी वहाँ जितने भी कबीर पंथी हैं और जम्मू रांजड़ी वाला श्री मधु परमहंस जी, ये सब मिलाकर के क्या बताते हैं कि परमात्मा एक प्रकाश पुंज है ऊपर। और दूसरा ये बताते हैं परमात्मा का नाम क्या बताते हैं आपको, क्योंकि नाम से भगवान मिलना है और नाम इनके पास है नहीं। जैसे जम्मू वाला क्या नाम देता है श्री मधु परमहंस जी, सतगुरु और सतनाम। अरे कान में कर देता हूँ, ये कोई मंत्र है कहीं प्रमाण दिखाओ, एक प्रमाण दिखा दो इनका किसी महापुरुष ने इनके ये मंत्र से को मोक्ष प्राप्त हुआ वो। और ये जो कबीर पंथी है क्या नाम देते हैं, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, और इसी को सतनाम, इसी को सार नाम, सार शब्द कहते हैं। ये खाक है इनके पास। वास्तविकता क्या है जो आपके सामने इस पूरे एपिसोड में दास ने कथी प्रमाणित कर दी, वो वास्तविकता है और उसी मंत्र से मोक्ष होगा। और दूसरा आपके समक्ष ये भी प्रमाणित कर दिया कबीर सागर से कि इस दास को वो तत्वदर्शी संत बनाकर भेज रखा है जो पूरे विश्व को ज्ञान देगा और पूरा विश्व एक होगा। बुद्धिमान समाज है, कुछ दिनों में इनकी सबकी पोल खुल जाएगी। दास ने सबके झोड़े थैले खाली कर कर दिखा दिए इनके पास के माल था, और समझेंगे और भाग कर आएंगे यहाँ पर, ये देखते रह जाएंगे। ये ऐसे समय में ये इतना गुमराह कर रहे हैं जबकि मानव इतना इंटेलिजेंट हो चुका है। यदि ये संत है और महापुरुष परोपकार करना चाहते हैं तो इन्होंने अपने आप कहना पड़ेगा और मानना चाहिए कि सचमुच हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो परोपकारी नहीं है, ये मानव समाज के शत्रु हैं और इनकी कति जड़ निकाल दूंगा। समाज इनको अपने आप त्याग करके यहाँ आएगा और अपना कल्याण करवाएगा। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।